पिछले क्लास के बारे में होमवर्क पे चर्चा करते हैं। क्या आपने काम किया? क्या पिछले क्लास में आपने काम किया? नहीं किया तो आपकी प्रॉब्लम्स। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? डिटरमिनेंट्स में पढ़े थे आव्यूह का सहखंडज, और सहखंडज कैसे निकालते? 2x2 कोटि का, 3x3 कोटि का हम देख चुके हैं। कैसे निकालते देख चुके हैं ना। फिर हम कुछ सिद्ध भी किए थे। आइए हम सहखंडज वाले जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे सहखंडज, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते, समझे ना। तो डिटरमिनेंट चैप्टर में कौन सा अध्याय हम लोग पढ़े थे? प्रश्नावली 4.5 ना पढ़ रहे थे। आइए हम इसको ध्यान से देखते हैं। बस ये सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज है अंत खत्म होने में पहले। प्रश्नावली 4 सहखंडज आप जानते हो निकालना? क्या पिछले क्लास में सहखंडज देख चुके हैं? सही है भाई। आज हम लोग देखेंगे किसी भी आव्यूह का इन्वर्स फाइंड करना सहखंडज की मदद से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसी आव्यूह का निकालना। थोड़ा पॉइंट्स को थोड़ा देखेंगे, हेडिंग को। क्या हेडिंग है? किसी आव्यूह का सहखंडज द्वारा, किसके द्वारा? सहखंडज द्वारा व्युत्क्रम निकालना। मतलब आव्यूह का व्युत्क्रम आप निकालना सीखे थे मैट्रिक्स चैप्टर में। एक चैप्टर पढ़े थे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पढ़े थे ना, जिसमें आप पढ़े थे इन्वर्स निकालना था। अध्याय 3.4 एनसीईआरटी बुक्स। तो उसमें इन्वर्स निकालने के लिए देखते कितना मेहनत लगती थी, है ना। ए बराबर आई लिख करके 0 बनाओ 1 बनाओ, याद है ना। लंबा लगता था समय, कितना टाइम लगती थी। उसमें हम लोग संक्रिया का इस्तेमाल करते थे। तो वो था संक्रिया का इस्तेमाल करके इन्वर्स ज्ञात करना, व्युत्क्रम ज्ञात करना। ये जो है सहखंडज का इस्तेमाल करके व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ता है। और आपका डेली 10 सवाल इंतजार कर रहा है। बहुत बढ़िया चीज़ है, एक सेकंड मेथड है, बहुत सुंदर चीज़ है। सिंपल फंडा, डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, कोई ज़्यादा बातचीत करेंगे नहीं। तो किसी, सुनो मेरी बात को, किसी भी आव्यूह का इन्वर्स, आव्यूह को हम डिनोट करेंगे ए से। ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? एडजॉइंट, मतलब उसी आव्यूह के एडजॉइंट में हम भाग दे देते हैं उसके डिटरमिनेंट्स से, क्योंकि चैप्टर डिटरमिनेंट्स है ना, वो चैप्टर डिटरमिनेंट्स है। तो अगर किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। उसी आव्यूह का एडजॉइंट निकालो और उसी के एडजॉइंट में उसके डिटरमिनेंट्स से भाग दे लो। समझ रहे हो? उसी के डिटरमिनेंट से भाग दे लो। जैसे उसके डिटरमिनेंट से भाग देंगे, फाइनल जो आएगा वो आपका इन्वर्स हो जाएगा। उस विधि से निकालो या इस विधि से निकालो, आंसर तो सेम आएगी। आप संक्रिया करके भी निकालोगे तो, और आप एडजॉइंट का इस्तेमाल करके निकालोगे तो आपकी दोनों में सेम रिजल्ट्स आएगा। कोई दिक्कत ना आए, रिजल्ट तो सेम आएगा ना, विधि अलग अलग है। तो आप देख लो, इन्वर्स निकालने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो एडजॉइंट निकालो, जो कि हम कल सीख चुके हैं। क्या एडजॉइंट निकालना जानते हो? और सारणी का मान मोड निकालना, क्या मोड निकालना सीखे हैं? सबसे पहला अध्याय में ही मोड निकालना सीख चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ को निकालना सिखाया गया है आप लोग को। दोनों चीज़ें निकालोगे और दोनों चीज़ को भाग दे लोगे, आपको जो निकलेगा वो आव्यूह का व्युत्क्रम हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं सहखंडज द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। एक एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करें क्या? एक एग्जाम्पल्स के जरिए, मस्ती ना आए, एक एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आइए बड़ी रिलैक्स होकर बैठेंगे, एग्जाम्पल्स लेते हैं। 4.5 में चौथा सवाल तक तो कल देखी थे। तो थोड़ा 5वां से देखिए, प्रश्न पूछ रहा है 5वां से 11वां तक। मेरी बातों को थोड़ा समझेंगे। प्रश्न लिख रखा है, प्रश्नावली है 4.5 में। प्रश्न नंबर 5वां से 11वां में दिए गए प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम निकालिए जिसका अस्तित्व हो। यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। सुनो मेरी बातों को, बंद करो फोन। ये एडजॉइंट है और ये मॉड है ना, समझ गए। लेकिन ये जो मॉड है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग, ऊपर में कुछ भी है, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड है ये। और ये नीचे में देखो क्या है, ये जो मॉड है वो नीचे में है, तो बस ये 0 नहीं होना चाहिए। अरे नीचे वाला संख्या कभी 0 नहीं होना चाहिए। और जब हम किसी सारणी का मान निकालते हैं तो 0 भी निकल सकता है ना। जब सारणी का मान निकालेंगे प्रसरण करके तो कुछ भी निकल सकता है। तो हो सकता है 0 भी एक संभावना बनती है। तो मुद्दा ये बन रहा है, जो आप उसी प्रकार के आव्यूह का इन्वर्स निकालोगे, आप उसी प्रकार के आव्यूह का इन्वर्स निकाल सकते हो जिसका आप जिस आव्यूह का जो मॉड है वो 0 नहीं हो। दिख रहा है?
मतलब जिस अवयव, मतलब आपको इन्वर्स निकालने का आपको दिया जाएगा ना, तो उसी अवयव का इन्वर्स निकलेगा जिसका मॉड 0 नहीं हो, और जिसका मॉड 0 हो जाएगा तो उस प्रकार के अवयव का इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो इसीलिए प्रश्न में बोला है ये 5 से 11 तक के अवयव का व्युत्क्रम निकालिए जिसका अस्तित्व हो। इसका मतलब कुछ अवयव ऐसा भी हो सकता है जिसका अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात जिसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। कुछ अवयव ऐसे भी ना हो सकते हैं जिसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। वो कैसे अवयव होंगे जिसका इन्वर्स नहीं निकलेगा? मॉड जो है वो 0 होगा। ये जो मॉड क्या होगा? जिसका मॉड 0 होगा उसी का इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो जिसका मॉड 0 होगा उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, उसको छोड़ देनी, यही प्रश्न बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए हम 5 से 11 तक का सवाल को देखेंगे पार्ट वाइज करके। तो एक सवाल को हम लेते हैं, पहला सवाल, सॉरी 5वां ले लेगा। अब देखिए 5वां नंबर सवाल में जो मेरा मैट्रिक्स है वो है 2 -2 4 और 3। क्या ये मैट्रिक्स है? और मैट्रिक्स का नाम नहीं है तो हम डिनोट कर लेंगे एक मैट्रिक्स से, ठीक है। अब हमको पूछा जा रहा है जिसका इन्वर्स ज्ञात करें, लेकिन हम इसका इन्वर्स हम खंडज विधि से ना ज्ञात करेंगे। तो सिंपल फंडा इन्वर्स ज्ञात करने के लिए जो 2 चीज़ों की जरूरत पहले आपको निकाल कर रखना पड़ेगा। तो मुझे 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगा, एडजॉइंट ए का। तो जब ए है तो एडजॉइंट ए निकाल सकते हो क्या? 2 क्रॉस 2 कोटि का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग? 2 क्रॉस 2 कोटि का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? मेन विकर्ण को चेंज कर देते हैं और साइड विकर्ण का चिन्ह बदल देते हैं। तो मेन विकर्ण है 2 3, तो इसको कर देंगे 3 2, और साइड विकर्ण का चिन्ह बदल देंगे। ये -2 है तो +2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। क्या इन्वर्स एडजॉइंट निकल गई? एडजॉइंट के साथ हमको मॉड भी चाहिए, तो पुनः जो है अब मॉड ए भी चाहिए मुझे। मॉड ए निकालना बड़ा आसान होता है, 3 दूनी 6, याद है ना, माइनस और -8, मतलब +8 हो जाएगा। तो 8 छक्के 8 छक 14 हो जाएगा, मतलब आपके एडजॉइंट भी निकल गए, मॉड भी निकल गए। अब ए इन्वर्स तो निकाल सकते हैं ना। अब ए इन्वर्स निकालते हैं, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट ए में भाग देना पड़ेगा मॉड ए से। तो ए इन्वर्स एक ही बार में निकाल लो, ये बटा में मतलब 1/14 लिख दे एक बार, क्या भाग देना पड़ेगा ना। एडजॉइंट ए कितना है? 3 2 -4 2। क्या निकल गए? आप 1/14 से गुना भी कर सकते, सब में नहीं गुना कर सकते, लेकिन रहने देते, ऐसे ही ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत क्या? इन्वर्स निकालना काफ़ी आसान है, बहुत आराम से काम कर सकते हो। 6ठा नंबर सवाल भी आपका हो जाएगा। क्या 6ठा हो जाएगा? बिल्कुल, हम 11 देखेंगे। एक लगे यहाँ पे और देख लेते 6ठा भी। 6ठा में मेरा जो ए है वो क्या है? -1 5 -3 और 2, और हमको ए इन्वर्स पूछा जा रहा है। ए इन्वर्स पूछा जा रहा है ना, दिमाग लगाना स्टार्ट करिए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मुझे चाहिए एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट बताया कितना? मेन विकर्ण को चेंज, साइड विकर्ण का चिन्ह चेंज। -1 2 है तो 2 -1 है ना, और ये -5 और +3, माइनस से तो प्लस करना पड़ेगा। मॉड ए कितना होगा? -2 माइनस +15, तो मतलब 13 हो गई। तो अब ए इन्वर्स एक ही बार में फार्मूला नहीं लिखेंगे, एक फार्मूला यही ना होता है। मॉड ए इसका भाग देंगे, मतलब कितने? 13 से भाग देना, मतलब 1/13 गुने 2 -5 3 -1। कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं। अब 3 क्रॉस 3 कोटि में जिसमें वो दिमाग आपका खा जाता था, उसमें नहीं दिमाग खा जाता था, अब इसमें आपका दिमाग नहीं खाएगा। दोनों मेथड सीख गए, लेकिन सवाल आप जब बनाओगे तो प्रश्न बोलेगा जो कौन सी विधि से बनानी है, क्योंकि आपको दोनों विधियाँ याद रखनी पड़ेगी। समझ गए ना? घर पे जाकर टाइम देनी पड़ेगी, दोनों विधियाँ आपको याद रखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छी चीज़ें है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग नई चीज़ें देखते हैं बढ़िया से। 7वां देख ले क्या? एक 7वां देखते, उसके बाद हम छोड़ेंगे 3 क्रॉस से। 7वां में मेरा ए क्या है? 7वां में ए है 1 2 3 0 2 4 0 0 5, और हमको चाहिए ए इन्वर्स इक्वल टू व्हाट? याद है? सिंपल फंडा 3 क्रॉस 3 कोटि का है, तो शॉर्ट वे में काम कर नहीं सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट में ना मॉड से भाग देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले क्या निकालते हैं? मॉड की एडजॉइंट
पहले बताए क्या निकाले, मॉड निकालें या एडजॉइंट निकालें? मुझे लग रहा है पहले मॉड निकाल लेते हैं, अभी तक एडजॉइंट निकालें। क्योंकि मॉड पहले इसलिए निकालेंगे क्योंकि अगर बाय द वे मॉड का मान 0 हो गया, अगर हम मॉड पहले निकालते हैं मॉड ए, तो अगर मॉड ए का मान 0 हो गया अगर, तो सीधे लिख देंगे जिसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, तो फिर एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो एडजॉइंट का मेहनत बेकार हो जाएगा ना। अगर पहले एडजॉइंट निकाल लेंगे तो पहले मेहनत बेकार हो जाएगा। इसके लिए पहले मॉड ए निकालना अच्छा रहेगा। 3 कोटि का टाइम खाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉड निकालते हैं। समझ गए ना। लिखेंगे मॉड, तो सबसे पहले मॉड निकालो किसके अनुदेश पर सरन करने पर, C1 के अनुदेश, C1 के अनुदिश पर सरन करने पर आप भाषा लिखेंगे। C1 के अनुदिश पर सरन करने पर शुरू हो जाए। ए का मॉड हम निकालते हैं। 1 नहीं 1 है वो 10 माइनस 0 मतलब 10 ही ना होगा हो, और बाकी 0 0 ही है ना, क्योंकि ये जी लेंगे 0 को तो छोड़ ही देते हैं। मतलब मेरा मॉड कितना निकला है 10। कुल मिला करके बात ये है जो इसका इन्वर्स निकलेगा। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट का फार्मूला आपको पता है, कैसे निकालते हैं 3 क्रॉस 3 कोटि का। कल वाली चीज़ें याद कीजिए। प्रत्येक अवयव के स्थान पे उसका सहखंड पुट करते हैं और उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, परिवर्त कर लेते हैं। क्लियर है। तो मुझे तो 9 अवयव का पहले सहखंड निकालना पड़ेगा ना। निकालना शुरू करिए आराम से। A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे। इसका चिन्ह माइनस होगा, इसका चिन्ह समझ गया ना। निकाले A11 मतलब इसका ना निकालना है। चलो शुरू हो जाए। A11 निकालते, इसका निकालते हैं। 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 बराबर 10। इसका ना है 0 माइनस 0 मतलब 0 ही ना होगा। 13 इसका निकालते हैं। 0 माइनस 0 ओके सही है का, कोलोचा नहीं हो रही है। A11 निकल गया। मतलब कुल मिला करके आप समझिए ये पहला लाइन निकल गई है ना। अब A21 निकालते हैं, A22 निकालते हैं। मतलब ये मुझे माइनस में दिखेगा, ये प्लस में और ये भी माइनस, ये नहीं दिखेगा। A21 मतलब इसका ना कर रहे हैं 0 5 दूनी 10 माइनस 0 माइनस 10 बीच वाले का 5 माइनस 0 सही ना। इसका 0 माइनस 0 क्या हो गई क्या, ये किसका हो गया, ये दूसरा पंक्ति का क्लियर हो गया। अब तीसरा पंक्ति A31 A32 A33 इसका चिन्ह माइनस होगा, बाकी प्लस होगा। A31 इसका ना 8 माइनस 6 2 3 2 इसका ना 4 एकम 4 देख रहे हो ना। 4 एकम 4 माइनस 0 माइनस 4 3 3 इसका लेते हैं ना 2 माइनस 0। क्या मुझे 9 अवयव का सहखंड निकल गई कैपिटल A। अब मुझे क्या करना पड़ेगा एडजॉइंट निकालने के लिए। अब ADJ A निकालना पड़ेगा। तो ADJ A निकालने का मतलब समझ रहे हो, प्रत्येक अवयव की जगह उसका एडजॉइंट पुट करते हैं। मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 और इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे ना। तो एक काम कर लेते हैं ना, एक ही बार में थोड़ा स्टेप गायब कर देंगे। इस पहला पंक्ति को लाइन वाइज नहीं लिखेंगे, तो एक बार माने पुट कर लेते हैं। कोलोचा ना होना चाहिए, ले लिख लो भैया। तो A11 देखो, इसको A11 A12 एक काम करते हैं, एक के बार पुट कर लेते हैं, जगह कम है ना। तो मतलब अभी जो A1 है A12 A13 जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये पंक्ति वाइज ने स्तंभ वाइज लगाएंगे। एक बार स्टेप गायब कर देते हैं ना। तो 10 0 0 इसको पंक्ति वाइज की जगह पर स्तंभ वाइज लगाएंगे। 10 0 0 एक ही बार। अब जो ये जो दूसरा पंक्ति का है -10 5 0,
ये पंक्ति वाइज स्तंभ वाइज लिखेंगे, ठीक है। ये जो कहाँ गया 2 - 4 और 2 जो ये पंक्ति वाइज हैं 2 - 4 0 को स्तंभ वाइज करेंगे। क्लियर? 2 ही है ना ये? ओके 2 है ना। क्या एडजॉइंट निकल गई? मोड पहले निकाल चुके हैं, तो अब लिख देंगे ना सीधे। अब ए इनवर्स इक्वल टू ए डीजे ए बाय मॉड ए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मॉड ए कितना गया 10 ना, तो 1/10 और एडजॉइंट बैठाते हैं 10 - 10 2 0 5 - 4 0 0 और 2। आप 10 से गुना कर लोगे तो बट्टा बट्टा में आ जाएगी। समझ गए? निकल गई आपका इन्वर्स। कोई आपत्ति है क्या? तो वो मेथड संक्रिया वाला और ये कौन आसान लगा आपको? ये ज़्यादा आसान लगा, दिमाग कम खाता है आपका, है ना। और उसमें सोचो जीरो करवाने के लिए माइनस प्लस गलती हो जाएगी, होता है ना। तो बड़ी बारीकी से समझेंगे हम लोग, आराम से आगे बढ़ते रहेंगे। आपका काम सिर्फ है पीछे वाले को ध्यान से पढ़ते रहना। आगे पढ़ कर कोई कलेक्टर नहीं बनना, पीछे वाले को मेंटेन करते रहना है। इसी में आप लोग मार खा जाते हो, यही आप लोग नहीं कर पाते हो। सिंपल फंडा, मतलब टीचर्स अपना काम कर देता है, आप लोग अपना काम नहीं करते हो, जबकि सारा चीज़ निर्भर आप ही पर है, क्योंकि आप ही को पेपर लिखना है और आप ही लोग हीरोपंती में बिलीव रखते हो। तो आप, मुझे लग रहा है इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करेंगे। चलिए यहाँ ये मुझे ऐसा और भी सवाल है। 7वां पर रहता है ना, 8वां भी है, 9वां भी है, 10वां भी है, 11वां है। क्या करे, छोड़ दे क्या? आप लोग खुद नहीं कर सकते तो टाइम में पास करने के बराबर है। आप कोई काम करते हैं, 8वां पहले नोट करते हैं और आपको बताते हैं। 8वां में जो मेरा ए है कुछ ऐसा है। क्या है 8वां का? 1 0 0 ओके। और मुझे कह रहा है ए इनवर्स, सेम टू सेम प्रोसेस है ना, सिर्फ अंक ही ना चेंज होगा, सिर्फ अंक ही चेंज होगा। तो मुझे लग रहा है बहुत आराम से आप इसको बना लोगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से बना लेंगे। मुझे लग रहा है 11वां नंबर को देख ले क्या, 8वां तो है ही है, 9वां और 10वां सेम टू सेम है, 9वां तो सेम ना, थोड़ा 11वां को दिखवा दे आपको, 11वां को दिखवा देते हैं। 11वां नंबर में जो मेरा मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा है, अल्फा याद है, और हमको ए इनवर्स पूछ रहा है। ध्यान यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे अंक नहीं है, यहाँ पे अंक नहीं है ना, लेकिन हमको प्रोसेस तो पता है। मुझे अंक वंक से क्या लेना देना है, प्रोसेस पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे, सबसे पहले मॉड निकालेंगे ना। तो मॉड निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मॉड ए, तो इसके लिए प्रसरण करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है किसके अनुदिश प्रसरण करें, R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। तो ए का जो मॉड निकलेगी वो कुछ ऐसा होगा। 1 लेते हैं, है ना, ढकते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, नहीं ढकने के बाद, और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, नहीं देख रहे इसको और ये माइनस फार्मूला से, और साइन इंटू साइन स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि जो माइनस कॉमन लेंगे माइनस अगर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, जिसका रिजल्ट मुझे लग रहा है -1 होगा, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये -1 हो गए। तो मतलब मेरा जो मॉड निकला वो क्या निकला है, -1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब मॉड निकल गई। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट, निकालने के लिए सखंड कैपिटल ए निकालना है। निकालने का कैपिटल ए निकाल लेते हैं, तो थोड़ा शुरू हो जाएगी कैपिटल ए निकालने के लिए। A11 A12 और A13 आराम से निकालना पड़ेगा, दिमाग को स्थिर करके। शुरू हो जाए, इसका ना हो चिन्ह, इसका माइनस देना पड़ेगा बीच वाले का। शुरू हो जाए, इसका कैसे निकालेंगे, आपको नोटिस किए इसी को ना भी तंत्र पहले निकाले थे, क्योंकि अभी जो एक का इसी का ना काम था, पहले किए थे। तो कितना निकला था, -1 निकला था। मतलब माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर -1, इसी का ना निकला था। बीच वाले का हम करते हैं ऐसे, ढकेंगे ना, हो 0 - 0 0 ही ना निकलेगा। इसका करते हैं, इसका
कैसे लिखेंगे भाई, ऐसा है ना, 0 माइनस 0, 0 ही ना निकलेगा। तो मुझे लग रहा है क्या, जो ये आपको निकल गया है A11, ठीक। अब मुझे यहाँ से निकालना होगा A21, A22, A23, जिसमें ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, बाकी ये बीच वाला प्लस होगा। A21 इसका निकालना है तो ढकिए, इसका निकालना है ना, ऐसे और ऐसे ढकेंगे, ये और ये नहीं ढकेगा, 0 और 0 नहीं 0 होगा। अरे भाई जब इसको ढकेंगे तो ये और यही ना होगा, बीच वाले का 2 वाले का, ऐसे ये दोनों ढकेगा तो ये कोना आएगा, कितना होगा भाई, माइनस कॉस और 0, माइनस कॉस अल्फा और माइनस 0, तो माइनस कॉस अल्फा। ये साइड वाला का लेते हैं, इसको ढकना पड़ेगा, साइन अल्फा माइनस 0, साइन अल्फा माइनस 0 मतलब क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा। दूसरा पंक्ति क्लियर हो गया। अब A31, 32, यही 33 देखेंगे। अब 31 इसका चिन्ह माइनस में होगी तो 31 के बारे में इसको देख लेते हैं। ऐसे लेंगे, ऐसे ढकेंगे, 0 माइनस 0, 0 इसको लेते हैं, ऐसे लेंगे, कैसे इसको ढकेंगे, साइन 0, साइन अल्फा माइनस 0, यही ना, तो माइनस साइन अल्फा, ये 3 वाला लेते हैं, इसको ऐसे लेंगे ना, कॉस 0, कॉस अल्फा माइनस 0 मतलब क्या निकल गई, जो सबसे बड़का झोल था वो निकल गई। आइए अब हम एडजॉइंट निकाल लेते इसको मिटा करके। ये 5 नंबर में, तो अब ADJA निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं सर, ADJA निकालने के लिए पता है ना क्या करते हैं सर, प्रत्येक अवयव का स्थान उसका सेकंड पूर्व को डैश करते हैं, मतलब 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1, और तब डैश करेंगे। एक ही बार हम ADJA निकालेंगे, बदल लेते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। ये जो पहला पंक्ति इसको पलट करके लिखेंगे, A11 कहाँ गया, -1 0 1 जो है इसको हम स्तंभ वाइज लिखेंगे, स्तंभ वाइज लिखेंगे ना। ये जो आपको 0 माइनस कॉस माइनस साइन है, ये पंक्ति वाइज है ना, इसको भी स्तंभ वाइज लिखेंगे, मतलब 0 माइनस कॉस माइनस साइन, ये पंक्ति वाइज है, स्तंभ वाइज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 अब ये जो 31 32 ये सब जो है 0 माइनस है कि प्लस, माइनस साइन और कॉस प्लस में ये जो है ये पंक्ति वाइज स्तंभ वाइज लिखेंगे। 0 क्या आपको एडजॉइंट दिख रहा है ना। अब आपको A का इनवर्स निकालने के लिए आप समझ गए ना क्या करना है। सो 1 बाई मॉड है, अरे 1 बाई मॉड है ना, तो मतलब बताइए 1 बाई मॉड है क्या होगा। सो 1 बाई माइनस 1 बाई 1 यही ना होगी, अरे 1 बाई माइनस 1 यही ना होगा, 1 बाई इसी से गुना करेंगे और बाकी सब लिख लीजिए। -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा। अब मुझे लग रहा है ये -1 बाई -1 माइनस। अब अगला स्टेप आप समझ रहे हैं क्या करिएगा सर। अब मेरे पास जगह नहीं इसलिए आपको बोल देते हैं, अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों कट करके -1 आएगा, मतलब माइनस आएगा सिर्फ, ये माइनस को अंदर भेज दीजिएगा तो पता क्या होगा सर, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, एक स्टेप पर बढ़ा लेंगे, जैसे ही माइनस करेंगे अंदर तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। आप एक लाइन बढ़ा देंगे, आप इसको समझ गए। तो ये रहा इनवर्स फाइंड करना। तो क्या आप सहखंडज की मदद से इनवर्स करना सीख गए अच्छे से। सहखंडज विधि से इनवर्स फाइंड करना, उसको छोड़ो,
सकंडज विधि से इन्वर्स फाइंड करना हम लोग सीख चुके हैं। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। खाली कर ले आप इसको, स्क्रीनशॉट करिए। समझ रहे हो ना? सुनिए मेरी बातों को। इसके बाद सुनो यार, इसके बाद सारे के सारे सवाल लॉन्ग टाइप के हैं। तो एक सवाल तो हो सकती थी, लेकिन समय का अभाव के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ दे क्या? इतना होमवर्क ले लिए ना?